Assalamu alaikum class 10 students. We are going to complete paragraph number 10, 11, 12 and 13 today inshallah ta'ala. लास्ट टाइम कुछ पैराग्राफ्स को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम ट्राई करेंगे कि जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं उनको कवर अप कर लिया जाए. सो पैराग्राफ नंबर 10 स्टार्ट करते हैं. रादर देन एंड अब्रप्ट अबॉलिशन. अब्रप्ट का मतलब होता है फौरी तौर पे, अचानक, और अबॉलिशन का मतलब होता है खातिमा. और रादर देन की बजाय, तो फौरी खात्मे की बजाय, तो पीछे गुलामी की बात हो रही थी ना, तो गुलामी के फौरी खात्मे की बजाय विच कुड हैव कॉज्ड सेवियर इकोनॉमिक एंड सोशल अपहीवल. कॉज का मतलब होता है वजह बनना, और सेवियर शदीद, इंतहाई, और इकोनॉमिक मुआशी, सोशल मुआशरती. अपहीवल कहते हैं बिगाड़. अपहीवल का मतलब है बिगाड़. सो विच कुड हैव कॉज्ड सेवियर इकोनॉमिक एंड सोशल अपहीवल, जिससे माली और मुआशरती बिगाड़ पैदा हो सकता था. इस्लाम इंट्रोड्यूस मेजर्स. इस्लाम ने वो उसूल या ज़ाब्ते मुतारिफ करवाए दैट प्रमोटेड इमानिसिपेशन, ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी, जिससे फरूग मिला. प्रोमोटेड का मतलब होता है फरूग मिलना. इमानिसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी. ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी इज्जत और बराबरी. इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. इस्लाम ने वो उसूल या ज़ाब्ते मुतारिफ कराए जिससे आज़ादी, इंसानी वक़ार और बराबरी को फरूग मिला. ए पार्ट है इसका इनकरेजमेंट ऑफ फ्रीइंग स्लेव्स. गुलामों को आज़ाद करने की तरगीब. ऐसे हम इसको उर्दू में लिख सकते हैं, तरगीब. गुलामों को आज़ाद करने की तरगीब. फ्रीइंग स्लेव्स, गुलामों को आज़ाद करना, वाज रिगार्डेड एज अ हाईली वर्चुअस एक्ट, एक बड़ी नेकी करार दिया गया. एंड एन एक्सपिएशन फॉर वेरियस सिंस, और मुख्तलिफ गुनाहों का कुफारा. कुफारा, एक्सपिएशन, ऐसे हम इसको उर्दू में लिखेंगे, कुफारा. तो गुलामों को आज़ाद करना एक बड़ी नेकी और मुख्तलिफ गुनाहों का कुफारा करार दिया गया. द कुरान एक्सप्लेन्स, कुरान पाक बयान करता है, इट इज द फ्रीइंग ऑफ अ बॉन्ड्समैन. बॉन्ड्समैन कहते हैं कैदी. सो ये है कैदी को आज़ाद कराना, यानी जो कुफारा है उसकी बात कर रहे हैं. तो ये कैदी को आज़ाद कराना, चाहे वो गुलाम हो या वैसे कोई वो जो जंगी कैदी होते हैं, वो चाहे गुलाम हो या कैदी. और फीडिंग, या उनको खाना खिलाना. ऑन डे ऑफ प्राइवेशन, प्राइवेशन का मतलब है तंगदस्ती, तो हम उसको उर्दू में लिख सकते हैं, तंगदस्ती. एन ऑर्फन नियर ऑफ किन, या करीबी यतीम को, और अ पुअर रिच इन मिजरी, या मुसीबत ज़दा गरीब को. फिर से देख लीजिए, इट इज अ फ्रीइंग ऑफ अ बॉन्ड्समैन, और फीडिंग ऑन अ डे ऑफ प्राइवेशन, और एन ऑर्फन नियर ऑफ किन, और अ पुअर रिच इन मिजरी. ये कैदी को, गुलाम को आज़ाद कराना, उनको खाना खिलाना तंगदस्ती के दिन, और या फिर करीबी यतीम को, या फिर मुसीबत ज़दा गरीब को. एंड बीइंग बिसाइड्स ऑफ दोस, और उन लोगों के साथ होना, who believe and exhort, जो ईमान रखते हैं, and exhort one another to patience, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते हैं, and exhort one another to piety and compassion, और एक दूसरे को नेकी और रहम की नसीहत करते हैं. फिर से, और ये उन लोगों के साथ होते हैं जो ईमान रखते हैं और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते हैं और एक दूसरे को नेकी और रहम की नसीहत करते हैं. दोस आर दे, यही वो लोग हैं, हु आर द पीपल ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो खुशहाली और खुशी वाले लोग हैं. यही वो लोग खुशी और खुशहाली वाले हैं. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam freed many of his own slaves. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई गुलामों को आज़ाद किया. and encouraged others to do the same, और दूसरों को तरगीब दी कि वो इसी तरह से करें. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई गुलामों को आज़ाद किया और दूसरों को नसीहत, तरगीब दी कि वो भी ऐसे ही करें. इसका बी पार्ट है हमारे पास, इक्वालिटी एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट, बराबरी और इंसानी सलूक. ही यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड मुस्लिम्स टू ट्रीट देयर स्लेव्स लाइक ब्रदर्स. उन्होंने
मुसलमानों को हिदायत की कि वो गुलामों के साथ भाइयों जैसा सलूक करें। उन्होंने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत की कि वो गुलामों के साथ भाइयों जैसा सलूक करें, और ये फरमाया योर स्लेव्स आर योर ब्रदर्स, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। फीड देम विद व्हाट यू ईट, उनको वो खिलाएं जो आप खाते हो। एंड क्लोथ देम एज यू क्लोथ योरसेल्व्स, और उनको वो पहनाएं जो आप खुद पहनते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर, और नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट हो जाता है बच्चों यहां से, इसका सी पार्ट। लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन, कानूनी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़। स्लेव्स, तहफ़्फ़ुज़ हम इसको उर्दू में यूं लिख सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़। तो कानूनी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़, स्लेव्स वर ग्रांटेड लीगल प्रोटेक्शंस, गुलामों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिए गए। देयर मिसट्रीटमेंट वाज प्रोहिबिटेड, उनके साथ बदसलूकी को मना किया गया। एंड दे हैड द राइट टू अर्न देयर फ्रीडम, और उनके पास अपनी आज़ादी हासिल करने का हक था थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक मुकातबा के जरिए, यानी एक वो जो लिखत पढ़त है जिसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके थ्रू वो अपनी आज़ादी को कमा सकते थे। इसका फिर से हम ट्रांसलेट करते हैं, एंड दे हैड द राइट टू अर्न देयर फ्रीडम थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुकातबा के जरिए अपनी आज़ादी कमाने का हक रखते थे। इंटीग्रेशन एंड लीडरशिप, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम आहंगी, इंजमाम, ठीक है, तो हम आहंगी ही करेंगे। एंड लीडरशिप, क्यादत और हम आहंगी। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल्स इज हजरत बिलाल इब्न रबा, सबसे मजबूत मिसालों में से एक हजरत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अ फॉर्मर स्लेव हु बिकेम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन, ये एक साबिका गुलाम, और जो कि एक साबिका गुलाम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन, एंड अ प्रोमिनेंट सहाबी, और एक मुमताज सहाबी बने। फिर से देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल इज हजरत बिलाल इब्न रबा, सबसे मजबूत मिसालों में से एक हजरत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अ फॉर्मर स्लेव, एक साबिका गुलाम, who became the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन and a prominent सहाबी। prominent का मतलब होता है मुमताज, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन और एक मुमताज सहाबी बने, यानी गुलाम होने के बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे और एक मुमताज सहाबी थे। His life symbolizes Islam's commitment, कमिटमेंट कहते हैं आज़म, पुख्ता इरादा जिसको कहते हैं। तो उनकी जिंदगी इस्लाम के अज़म की अलामत है टू रेशल एंड सोशल इक्वालिटी, नस्ली और माशी बराबरी के लिए। तो उनकी जिंदगी इस्लाम के अज़म की अलामत है नस्ली और माशी बराबरी के लिए। तो पैराग्राफ नंबर 11 है बच्चों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स वर नॉट मियर पॉलिसीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात महज पॉलिसियां नहीं थी, दे वर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर विजन। ब्रॉडर का मतलब होता है वसी, विजन नुक्ता नजर, फॉर अ जस्ट एंड कंपैशनेट सोसाइटी, कंपैशनेट वही रहमदिल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात महज पॉलिसियां नहीं थी, बल्कि वो एक वसी नुक्ता नजर थी, वसी नुक्ता नजर का हिस्सा थी फॉर अ जस्ट एंड कंपैशनेट सोसाइटी, एक मुनसिफाना और रहमदिल मुआशरे के लिए। इसको कंप्लीट करते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात महज पॉलिसियां नहीं थी, बल्कि वो एक मुनसिफाना और रहमदिल मुआशरे के लिए वसी नुक्ता नजर का हिस्सा थी। His emphasis on तौहीद, तौहीद मतलब बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह ताला को एक मानना। तो तौहीद पर उनका जोर was inseparable from a belief in the human brotherhood, वो जुदा नहीं था, अलग नहीं था। inseparable का मतलब होता है अलग होना, जुदा होना। तो was inseparable, वो जुदा नहीं था from a belief in the human brotherhood, इंसानी भाईचारे के अकीदे से। तो उनका तौहीद पर जोर इंसानी भाईचारे के अकीदे से मुख्तलिफ या अलग नहीं था। By raising the status of women, protecting orphans and granting dignity to slaves, औरतों के मकाम को बुलंद करके, यतीमों को तहफ़्फ़ुज़ देकर
اور غلاموں کو عزت دے کر he laid the foundation for a civilization. انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی that valued human rights and moral responsibility, جو کہ انسانی حقوق اور اخلاقی ذمہ داری کی قدر کرتی تھی. پیراگراف نمبر 12 ہے بچوں ہمارے پاس his last sermon during the farewell pilgrimage. farewell pilgrimage کا مطلب ہے بچوں حجۃ الوداع. ہم اس کو اردو میں یوں لکھ سکتے ہیں حجۃ الوداع عین کے ساتھ. اور لاسٹ سرمن آخری خطبہ. تو حجۃ الوداع کا ان کا آخری خطبہ از اے ٹائم لیس چارٹر. چارٹر کہتے ہیں میثاق منشور, تو ٹائم لیس نہ ختم ہونے والا. تو ان کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ ایک نہ ختم ہونے والا منشور ہے آف ایکوالٹی اینڈ جسٹس, انصاف اور برابری کا. تو ان کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ ایک نہ ختم ہونے والا منشور یا میثاق ہے برابری اور انصاف کا. He proclaimed, انہوں نے اعلان کیا یا دعویٰ کیا, all mankind is from Adam and Eve. تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے ہے, یعنی وہ ان کے اولاد ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab. superiority کا مطلب ہوتا ہے فوقیت. فوقیت ہم اس کو اردو میں یوں لکھیں گے فوقیت. تو ایک عرب کو غیر عرب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. nor does a non-Arab have superiority over an Arab. اسی طرح سے غیر عرب کو عرب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. A white has no superiority over a black. ایک گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. nor does a black have superiority over a white. اسی طرح سے ایک کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. except the piety and good action. سوائے تقوی اور اچھے اعمال کے, یعنی سوائے تقوی اور اچھے اعمال کے کسی کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں, چاہے وہ عرب ہو, نان عرب ہو, وائٹ ہو یا بلیک. پیراگراف نمبر 13 اور یہ لاسٹ پیراگراف ہے ہمارا اس فرسٹ چیپٹر کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریفارمڈ دا ہول سوسائٹی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کی اصلاح کی. in an age where fairness was lacking. فیئرنس کا مطلب یہاں پہ انصاف. ایک ایسے وقت میں جب انصاف کی کمی تھی. لیک کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. He brought forward a vision rooted in justice, mercy and equality. وہ ایک ایسا عزم لے کر آئے جو کہ جڑا ہوا تھا انصاف, رحم اور برابری کے ساتھ. His reforms in favor of women, orphans and slaves. ان کی اصلاحات عورتوں, یتیموں اور غلاموں کے حقوق کے لیے were not only progressive for his time. وہ ان کے وقت کے لیے ہی ترقی یافتہ نہ تھی. پروگریسو کا مطلب ہوتا ہے ترقی یافتہ, ایسا ہم اس کو اردو میں لکھ سکتے ہیں. تو عورتوں, یتیموں اور غلاموں کے حقوق کے لیے ان کے اصلاحات نہ صرف ان کے وقت کے لیے ترقی یافتہ تھیں, but also remain relevant even today. بلکہ یہ آج تک متعلقہ ہیں. ایسے ہم اس کو اردو میں لکھیں گے متعلقہ. Through his teachings and actions, اپنی تعلیمات اور سنتوں کے ذریعے he improved the lives of women, orphans and slaves. انہوں نے عورتوں, یتیموں اور غلاموں کی زندگیوں کو بہتر کیا. His message encouraged people to live with honesty, care for others and follow the path of righteousness, نیکی. اوکے, سو ان کے پیغام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ زندگی گزاریں ایمانداری, دوسروں کا خیال کر کے اور نیکی کے رستے پر چل کے. ان کے پیغام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ ایمانداری, دوسروں کا خیال کر کے اور نیکی کے رستے پر چل کے زندگی گزاریں. Today his reforms continue to guide and inspire millions around the world. آج بھی ان کی اصلاحات لاکھوں لوگوں کو پوری دنیا میں ہدایت دینے اور متاثر کرنے کے لیے جاری ہیں. To build a just and peaceful society. ایک منصفانہ اور پرامن معاشرے کے لیے. اس کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے. آج بھی ان کی اصلاحات ایک پرامن اور منصفانہ معاشرہ بنانے کے لیے پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے اور ہدایت دینے کے لیے جاری ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اور چیپٹر 1 بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا.
تو نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک ایک نئے آسم